देश को पिछले 2.5 साल से एक ऐसी भर्ती का इंतजार था जिस पर आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं बात कर रही हूँ बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के 32,388 पदों पर नोटिफिकेशन की। रीसेंट ट्वीट्स और न्यूज़पेपर में ये इसकी अनाउंसमेंट चली रही थी, लेकिन आज वो सपना साकार हो चुका है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज के सेशन में हम वर्गवार और विषयवार विश्लेषण समझने वाले हैं, कैसे आपके सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितने पद आए हैं और आप एक पद को कैसे सुनिश्चित कर सकते हो। साथ ही साथ में हम आरक्षण के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो 18 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहली से 5वीं के 3 विषय हैं, छठी से 8वीं के आपको 6 विषय देखने को मिलेंगे, 9वीं 10वीं के आपको 9 विषय देखने को मिलेंगे और जो 11वीं 12वीं का वर्ग है उसमें आपको 22 विषयों पर नोटिफिकेशन अभी देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं पहली से 5वीं वर्ग की बात करूं तो 3847 पद आपको कुल देखने को मिल रहे हैं। 50% आरक्षण है यहाँ पर महिलाओं के लिए। साथ ही साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पद आपको सामान्य विषय में देखने को मिलेंगे। बाकी सामान्य के साथ साथ उर्दू और बांग्ला जैसे विषयों पर नोटिफिकेशन है पहली से 5वीं वर्ग के लिए। आपका जो विश्लेषण है उसमें एक तो अनारक्षित है, दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तीसरा पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं और ऐसे कुल पद आपके बन रहे हैं। इसके अलावा जो कंबाइंड पद हैं उसमें दृष्टि बाधित है, दिव्यांगों में मूक बधिर हैं, अस्थि दिव्यांग है, मनोविकार या बहु दिव्यांग है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी में से कोई है तो उनके पद हैं। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद है वो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सामान्य वर्ग में आपके जो टोटल पद देखने को मिल रहा है वो है 3085 और जो कुल पद हैं वो है 3847। तो उसमें से 3065 पद तो आपके सामान्य वर्ग में ही है। ऐसे ही आपके उर्दू के भी 700 कुछ है पद हैं, 757। बांग्ला के पद आपके 25 हैं। ऐसे कुल मिला के आपके 3847 पद देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो लाइन लगा के नीचे है ना, ये आपके जो है महिलाओं के रिजर्व्ड पद हैं। तो टोटल में से महिलाओं के पद भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ टोटल पद है 3847, जिसमें से फीमेल का जो 50% रिजर्वेशन है वो है, तो 1491 पद जो हैं वो आपके फीमेल के जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम छठी से 8वीं वर्ग की। तो इसमें आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो कुल पद आए हैं वो हैं 85,163, यानी कि 8563। इसमें भी आपको महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है और उसके तहत जो आरक्षित पदों का कोटिवार संख्या है वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो गणित और विज्ञान विषय है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और उर्दू है। सबसे ज्यादा पद आपको गणित और विज्ञान के विषय में देखने को मिल रहे हैं 2188। ठीक है, इसमें से फीमेल के पद आ जाएंगे 793। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के 1190 पद हैं, हिंदी के 1096 हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो 1929 है। अगर मैं बात करूं संस्कृत की तो 1225 हैं। उर्दू के पद हैं 935। कुल मिला के आपके जो पद हैं वो 8563 है, जिसमें से महिलाओं के पद आपको 2500 समथिंग देखने को मिल रहा है, 2569। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं 9वीं 10वीं वर्ग की। 9वीं 10वीं वर्ग के विद्यालयों के लिए आपके 3877 पद देखने को मिल रहे हैं कुल। तो पिछली बार से तो कम है ये पद। अब यहाँ पर जो आरक्षण है वो कितना है, 35% का क्षैतिज आरक्षण है। उसके तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान और संगीत के पद हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की तो आपके कुल पद हैं 361। सबसे ज्यादा पदों में से एक संख्या है अंग्रेजी की, 696 कुछ पद हैं, 696। इसके अलावा विज्ञान में 463 पद हैं सारे जातियों को कोटियों को मिला के। गणित के पद हैं 570। सामाजिक विज्ञान के भी कई अच्छे खासे पद हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं उससे ज़्यादा हैं, 756। इसके अलावा संस्कृत के पद है 322। उर्दू में भी अच्छे खासे पद आए हैं 660। शारीरिक विज्ञान में पद हैं 47। तो ऐसे करके आपका पूरा विश्लेषण बन रहा है। संगीत में 2 ही पद देखने को मिल रहे हैं,
टोटल आपका जो बन रहा है वो है 3877, जिसमें से फीमेल के जो 35% का आरक्षण है उसमें 932 पद महिलाओं के हैं। आगे चलते हैं वर्ग 11वीं 12वीं में, जिसमें सबसे ज्यादा पद देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज तक के सबसे ज्यादा पद ही 11वीं 12वीं वर्ग में इस बार देखने को मिल रहा है। रीजन यही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में 50% पद खाली छोड़ दिए थे 11-12 के, इसीलिए। तो 16,101 पद हैं टोटल, कुल हैं 22 सब्जेक्ट्स, जिसमें से सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे होंगे रसायन शास्त्र में 3695 पद हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, इनके एस्पिरेंट्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। खैर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स बताना चाहूंगी। सबसे पहला है जंतु विज्ञान 449, वनस्पति विज्ञान 1078, ठीक है। इसके अलावा आपके पद बन रहे हैं, रसायन शास्त्र बता दिया, गणित में बन रहे हैं 657 भौतिकी शास्त्र में आपके 1700 पद देखने को मिल रहे हैं, 1758 पद, अर्थशास्त्र में 138, भूगोल में 176, इतिहास में 608, गृह विज्ञान में 418, संगीत में 736, दर्शन शास्त्र में 80, इसके अलावा राजनीति शास्त्र में भी अच्छे खासे पद है 665, मनोविज्ञान में भी अच्छे पद है 1030। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में ना बैकलॉग के पद भी दिए हुए हैं, जैसे 199 पद बैकलॉग के हैं तो 271 बन गए, ऐसे करके कैलकुलेशन है पूरा। समाज शास्त्र के पद हैं 266, लेखा शास्त्र के हैं 66, व्यावसायिक अध्ययन के हैं 133, उद्यमशीलता के हैं 58, कंप्यूटर विज्ञान के हैं 407, ये भी अच्छे खासे पद हैं। अंग्रेजी में अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं 1321, भर भर की तैयारी करना भाई। इसके अलावा हिंदी में पद हैं 739, इसके अलावा संस्कृत में पद है 746, उर्दू में पद है 877, ऐसे करके कुल पद आपको देखने को मिल रहे हैं 16,101, और जिसमें से फीमेल का जो रिजर्वेशन जाता है वो जाता है 2571, 35% रिजर्वेशन के साथ। तो ये थे आपके कुछ आरक्षण, इसमें हॉराइजॉन्टल आरक्षण भी इस बार अप्लाई हो रहा है, इस पर भी बात की जा रही है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, कुछ विभागीय पत्रांक है, इसमें 9वीं 10वीं विद्यालय के बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी एवं फारसी तथा वर्ग 11वीं 12वीं के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि विषयों का पूरक अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात रिक्तियों की सूचना दी जाएगी, तो आएगा, इसमें भी आपको रिक्त पद देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके पूरा आपको विश्लेषण दिया हुआ है। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वर्ग के लिए अगर आपका बिहार स्टेट इस बार क्लियर नहीं है तो इसको क्लियर कर लो। बिहार स्टेट के साथ साथ भी आप बीपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो हमारे महापाक में। दूसरा, जिनका बिहार स्टेट क्लियर है उनको तो बिल्कुल धावा बोल देना चाहिए। पिछले 2 फेजेस से बिहार स्टेट क्लियर करके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और अब उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अब आपके पास नोटिफिकेशन भी है, आपका पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का, काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, इस बदलाव पे भी हम नई डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए एक मैसेज यही है कि तैयारी जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आप अपना सिलेक्शन और एक पद, जितने पद मैंने आपको बताया ना 32,388 में से आप वो एक पद सुनिश्चित कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ही पद चाहिए। हालांकि अभ्यर्थी अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है, पर आपको वो एक ही पद चाहिए, उसको सुनिश्चित करो। हमारे साथ हमारी पूरी टीम अपने बैचेस लेकर आ चुकी है। किसी भी स्टूडेंट को बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिहार स्टेट के साथ बीपीएससी की तैयारी करनी है या केवल बीपीएससी या केवल बिहार स्टेट की तैयारी करनी है, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न सिलेबस डिस्कस करते हुए, लेकिन आपको अपने पदों को सुनिश्चित करना है, सिलेक्शन को करना है सशक्त। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ।